हो रहा है लगातार। कमिश्नर के भी बयान आ रहे हैं और भी लोगों के बयान आ रहे हैं, डीएम के बयान आ रहे हैं। आपका क्या पक्ष है? एसडीपीआई क्या कहना चाह रही है? मैं आपको धन्यवाद कहते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं अपनी बात कहने चल रहा हूं, आप उसको सुन लीजिएगा। उसमें आपको इसका जवाब अगर ना मिले तो फिर आप मुझसे सवाल कर लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि अगर आप मुझे सवालों में घेरने लगेंगे तो मैं अपनी बात शायद कहने में मुझे दिक्कत आए, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा और उसके बाद आपको अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। साथियों, आज हमें जंतर मंतर पर आकर अपना रोष प्रदर्शन करने की जो आवश्यकता पड़ी है, इसको डालो, चेहरे पे आ जाएगा। ये आवश्यकता क्यों पड़ी है? हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को तय करने के लिए उस वक्त दोनों समाज के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को ये कहकर वायदा किया था कि अगर इसमें आपसी समझौता हो जाता है तो भारत में किसी दूसरी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त कहकर हमारे देश की संसद को यह हिदायत दी थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी ऐसे धर्मस्थल की प्रकृति में कोई बदलाव ना कर सके जो 15 अगस्त सन 1947 की जिस स्थिति में था। साथियों, अभी देश में एक एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन साहब, जो बड़ी चालाकी से अदालतों को धोखा दे रहे हैं और उस धोखे की बुनियाद पर यहां सब जगह धार्मिक स्थल की प्रकृति को ललकारा जा रहा है, जो किसी भी हालत में उस वक्त हमारे देश की संसद ने, उस वक्त हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो हिदायत दी थी उसके तहत 1991 में एक उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया था, जिसपे पैरा 3(4) में यह प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जहां पर जो भी पूजा स्थल है वो उसे उसी प्रारूप में रखा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने पाएगा। लेकिन साथियों, अभी पीछे हमारी न्यायपालिका के कुछ लोग, जिन लोगों ने निकलकर अदालत से बाहर आपकी अदालत में, प्रेस वालों की अदालत में कहा था कि अदालतें स्वतंत्र नहीं रह पाई, अदालतों में हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं। आज वही लोग आज रास्ता निकाल कर देने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, आपके माध्यम से हमें पता चला था, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ जब एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात आई थी, उसके समझौते के बाद आपने देखा उन्होंने क्या फैसला दिया, आपने देखा होगा। और इन 4 लोगों ने जो बाहर निकल कर आए थे, इनके भी फैसले में आपने देखा होगा, इन्होंने भी कहीं न कहीं दबाव में कुछ काम किया है और उसका दबाव के साथ साथ समझौता भी नजर आया है। इसलिए कि अगर जुडिशरी से जब इनका रिटायरमेंट होता है
इनको तुरंत सम्मानित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम लालच के आधार पर या दबाव में ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि किसी भी पूजा स्थल को देखने या सर्वे करने में ये 1991 का एक्ट जो है कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन साथियों, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, कभी भी कोई मस्जिद किसी के देखने के लिए कभी भी खुली है। किसी मस्जिद में किसी को जाति या धर्म के बुनियाद पर कभी नहीं रोका गया है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और ये इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि आज जो लोग मस्जिदों में जूते पहन के चले जाते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये खुला चैलेंज है कि भारत नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी मुस्लिम धर्मगुरु, किसी मुस्लिम इमाम, किसी मुस्लिम राजनेता के मुंह से किसी धर्म के बारे में कभी अगर अब शब्द सुना है तो वो बताए। इसलिए कि हमें किसी के धर्म को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। हम किसी के धर्म को कभी बुरा नहीं कहते, हम सब का सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हम बलिदान तक जाने को तैयार हैं। हमें मजबूर ना किया जाए, हमारी मस्जिदों की बेहुरमती ना की जाए। पुलिस प्रशासन के लोग या कोई भी लीगल कमिश्नर किसी को भी हमारे धर्मस्थल में जूते के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ऐसा कर कर संभल के लोगों की भावना को भड़काया गया, जिसका नतीजा ये आया है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज हमें विरोध की जरूरत क्यों पड़ी? सर्वे का हम विरोध नहीं करेंगे, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सर्वे ज्ञानवापी का हमारे सामने आया, जो आज भी विवादित है। वहां के फव्वारे को शिवलिंग कहा गया और वहां वजू खाना रोका गया। इसलिए आज हम सर्वे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे होने के बाद वहां के वजू खाने का हमें नुकसान उठाना पड़ा है। और साथियों, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि आज अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की राजनीति के तहत भारत में तमाम मस्जिद, तमाम दरगाह, इनके नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, संभल की जामा मस्जिद ये वो ऐतिहासिक मस्जिद है जिस पर अंग्रेजों ने भी एक बार यहाँ भी फूट डालने की कोशिश की थी। इसमें जो है उस वक्त एक छेदी सिंह नाम के व्यक्ति के जरिए ये वहां मंदिर होने की बात कही गई थी, जिसका कोई सबूत नहीं था, ना कोई सबूत दे पाए हैं। वो मुकदमा 1875 में शुरू हुआ था। 1877 में जिला अदालत ने उसमें मस्जिद के पक्ष में डिग्री दी और छेदी सिंह पर जुर्माना लगाया कि अदालत को इस तरह के मामलों में न उलझाया जाए। उसके बाद फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील की गई। अपील करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया कि मस्जिद के स्वरूप में कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ किसी धर्म स्थल का होना पाया जाए। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर उन पर जुर्माना लगाया और मस्जिद त्याग में फैसला दिया। आज साथियों, इसमें बड़ी चालाकी से विष्णु शंकर जी ने क्या काम किया, इस मुकदमे में उन्होंने जिन लोगों को पार्टी बनाना चाहिए था उनको पार्टी बनाने की बजाय उन लोगों को पार्टी बनाया है जो इनके साथ खड़े हैं। आज अगर संभल की मस्जिद पर मुकदमा था तो संभल की मस्जिद के मुतवल्ली या इमाम को नोटिस होना चाहिए था। लेकिन नोटिस किसको हुआ? यूपी सरकार, केंद्र सरकार, एएसआई, वक्फ बोर्ड,
किस तरह से उन्होंने लोगों को पार्टी बनाया, जबकि पार्टी किसको बनाना चाहिए था? मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को। और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को पार्टी नहीं बनाया। इस तरह से इतना बड़ा फरेब देश की न्यायपालिका के सामने विष्णु शंकर जी ने किया है और अदालत की अवमानना का भी काम किया है, जिस पर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, एक आदेश पारित कर दिया है कि वो मस्जिद है, वहां किसी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। तो वहां पर आज जिला अदालत में उस पर किसी तरह की सुनवाई का कोई भी औचित्य नहीं बनता। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस मामले में चेतना चाहिए। भारत में बेमस्ता न पैदा करने के लिए भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय संविधान में जिस तरह से सभी को धार्मिक आजादी है, इसी तरीके से आपके ये उपासना स्थल नियम आपका 1991 का जो है पूरी तरह से 1947 में जहां धार्मिक स्थल की जो स्थिति है उसमें किसी तरह की दखल की इजाजत नहीं देता। इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि पूरे मुल्क में इस तरह की व्यवस्था ना पैदा की जाए।